बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला सिंबल। ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल ठीक नज़र नहीं आ रहा है, इसमें कुछ डॉट्स हैं। ठीक है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सिंबल जो है, इस सिंबल को का जो नाम है, ठीक है, जो इसका नाम है, दोनों कहते हैं। इसको कहते हैं एनोटेशन सिंबल भी, और इस सिंबल को रिमार्क्स सिंबल भी कहते हैं। नाम भी यही, नाम ही यही है इसका। और ये एड, यूज फॉर एडिंग रिमार्क्स। ठीक है, तो रिमार्क्स को ऐड तो करता है, लेकिन इसका नाम भी रिमार्क्स है और एनोटेशन सिंबल है। मसला ये है कि भाई ये रिमार्क्स क्या चीज़ है। रिमार्क्स का मतलब ये होता है कि अक्सर कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा, ठीक है, डू नॉट ओपन इट, ठीक है, डू नॉट टच इट, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, दिस इज ऑटो जनरेटेड नंबर, वट एवर। ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातों का ताल्लुक आपकी फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से नहीं है। ये आपको समझाने के लिए है कि आप ये काम करें। अगर यही बातें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के अंदर ऐड कर दी गई इन सिंबल्स के अंदर, तो हमें फ्लो चार्ट को समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। लिहाजा ऐसी बातें जो साइड हैं, फ्लो चार्ट से बिल्कुल साइड पर हैं, उनका इतना ताल्लुक नहीं बनता फ्लो चार्ट के साथ, बल्कि आपको समझाने के लिए अब ऐसा हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियल डाटा सिर्फ आपके लिए हो, किसी और के लिए। दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा विच यूज़र आईडी इज़ A1। जिसकी A1 आईडी है, उसके लिए ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो मतलब ये A1 को जाके या रिलेटेड टू A1, ठीक है, दिस डाटा इज़ रिलेटेड टू A1, कि इसका मतलब कि ये A1 जब उस A1 को ही मिले और उसके बाद वो किसी को डिस्क्लोज ना करे। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रिमार्क सिंबल में आती हैं, फिर हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अगर ये कॉन्फिडेंशियल डाटा मुझे एग्जांपल में ही लिखना पड़े, तो मैं यूं लिखूंगा, दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा। आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो इसलिए हो जाता है कि जगह कम है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको कहा था, मैं वीडियो दोबारा इसीलिए इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक तरीके से हमारा ख़त्म हो चुका था लेक्चर, लेकिन इसी वजह से बनाया कि मैंने आपको कहा था कि हम इसका एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसका फ़्लो चार्ट भी बना लेते हैं जगह निकाल के। तो जगह तो अब बन चुकी है। ठीक है जी, तो अब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, इधर फ्लो चार्ट बन सकता है। अब करना ये है कि देखें बेटा, पहले स्टार्ट है, तो आपको कहा था स्टार्ट का सिंबल क्या है, वो ये वाला है। तो आप भी बनाएं स्टार्ट का सिंबल और यहां स्टार्ट लिख दें। फ्लो लाइन आप नीचे भी ला सकते हैं, लेफ्ट पे भी, मतलब ऐसे भी फ्लो चार्ट बन सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वो अब आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद इनपुट इनपुट करना है, तो इनपुट के लिए सिंबल देखें कौन सा था, पैरेललोग्राम था, प्रोसेसिंग वाला था। तो ये आप ऐसे लिखेंगे, इनपुट N1 और N2। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखें सम प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल है और लिखें सम इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2। और उसके बाद देखें प्रिंट सम, तो यहां पे आप प्रिंट सम करें और इसके बाद आप एंड करें। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि आप ये ना समझें कि आपको एल्गोरिदम मिलेगा। ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए था कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में ये डिफरेंस है। एल्गोरिदम ऐसे बनता है, फ्लो चार्ट ऐसे बनता है, कुछ सिंबल्स का ख्याल रखना है। लेकिन बोर्ड में अगर आपको आता है
राइट ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। तो अब ये आपको एल्गोरिथम तो नहीं ना बना हुआ आएगा, आपने खुद बनाना होगा। तो उसका मतलब ये कि आपने खुद ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि हमने क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करें। और इसके अलावा अगर कोई काम मैं आपको कहूँ तो ये डेफिनेशन बेटा पेज नंबर 8 पर फ्लो चार्ट से लेके थर्ड लाइन के मिड तक परफॉर्म्ड तक डेफिनेशन है, और सारे सिंबल्स के नेम और पर्पस आपने उसको याद करने हैं। ये करने के बाद आप इसको एक शीट पे लिखें, और शीट पे लिखने के बाद मुझे कमेंट करें, या अगर कोई भी किसी भी तरीके से आप मुझे सेंड कर सकते हैं तो वो आप सेंड करेंगे, कमेंट में कर सकते हैं, या मतलब यूट्यूब पे या एफबी पे, वो अब आपकी मर्जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।